वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। हम दीन दुखी निवलोभित लोके, सेवक बन संताप हरे, जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निस दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, निज प्रेम सुधारस बरसाए। हमने उसका बता दिया था पिछले बार तक जो है भौगोलिक उपनाम थी। अब भारत में ही कौन सबसे बड़ा है? भारत में सबसे बड़ा है उसके सबसे बड़ा शहर है कोलकाता। कौन सा? सबसे घनी आबादी वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा? सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन सा है? सोन नदी का पुल। कौन सा? सोन नदी का पुल जो है रेलवे का सबसे बड़ा, सोन नदी का रेलवे का सबसे बड़ा पुल है। सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। सबसे लंबी सुरंग है जवाहर सुरंग। सबसे लंबी सड़क है विराट ट्रंक रोड। सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नांगल परियोजना बांध। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। सबसे बड़ा रेगिस्तान है पठार। सबसे बड़ा अजायब घर है कोलकाता का अजायब घर। सर्वाधिक चार उत्पादन करने वाला राज्य है असम। सबसे अधिक वनों का राज्य है मिजोरम। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। सबसे ऊंचा झरना है जोग प्रपात कर्नाटक। ठीक, ये सब याद करना है। ठीक है, उसके बाद है महत्वपूर्ण दिवस। महत्वपूर्ण दिवस में है सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी को। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। सेना दिवस 15 जनवरी। बाल दिवस 14 नवंबर। शिक्षक दिवस 14 नवंबर। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। झंडा दिवस 7 दिसंबर। शहीद दिवस 30 जनवरी। महिला दिवस 8 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल। श्रमिक दिवस 1 मई। रेड क्रॉस दिवस 8 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। विज्ञान दिवस 28 फरवरी। खेल दिवस 29 अगस्त। हिंदी दिवस 14 सितंबर। उसके बाद में है खेल शब्दावली। प्रत्येक खेल की अपनी शब्दावली होती है। सभी खेल इन शब्दों का प्रयोग करके खेले जाते हैं। निम्नलिखित खेलों को उनकी शब्दावली से सुने कीजिए। जैसे
हॉकी को ड्रिबलिंग कहा जाता है। क्रिकेट को क्रिकेट स्लिप, फुटबॉल पेनल्टी किक, लॉन टेनिस ड्यूस, बैडमिंटन स्मैश, बॉक्सिंग नॉकआउट, शतरंज चेकमेट, गोल्फ टी, तैराकी बटरफ्लाई स्ट्रोक, बिलियर्ड्स क्यूब, बास्केटबॉल मल्टीपल थ्रो। खेल और खिलाड़ी हैं, जैसे कि पिछले खिलाड़ियों से संबंधित खेल का नाम दिए, जैसे सुना जाएगा कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, तो ईश्वर के गुण गाए, उसे प्यार से शीश नवाए। इस पाठ से हमें क्या समझती है? ईश्वर ने ही सभी वस्तुएं बनाई हैं, अतः हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए। क्या देना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। उसके बाद में दूसरा है आलस सबसे बड़ा शत्रु। दूसरा क्या है? आलस सबसे बड़ा शत्रु। इसे इसमें लिखा है, एक पेड़ पर एक कौवा और गिलहरी रहते थे। वह बहुत पक्के दोस्त थे। गिलहरी बहुत मेहनती थी, जबकि कौवा बहुत आलसी था। एक बार बहुत जोर की वर्षा हुई। गिलहरी ने कौवे से कहा, जाओ आओ हम खेती करें, जो कुछ पैदा होगा उसके आधा का बांट लेंगे। कौवे ने कहा ठीक है। गिलहरी ने कहा चलो फिर दूध आए, पानी बहुत अच्छा वर्षा है। कौवे ने कहा तो चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। कौवा पेड़ पर बैठा ही रहा तथा गिलहरी फल लेकर खेत जोत आई। 2 दिन बाद धूप निकली। गिलहरी ने कौवे से फिर कहा, कौवे भाई चलो खेत में बीज बो आए। कौवे ने कहा तुम चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। कौवे भाई गिलहरी की बात का कोई असर नहीं हुआ। इस तरह से गिलहरी ने पहले ही बीज बोया, फसल की निराई गुड़ाई और सिंचाई की। जब फसल पक गई तो गिलहरी ने कौवे से फिर कहा, कौवे भाई चलो फसल काट लाएं। परंतु कौवे ने कहा चल मैं आता हूँ, चुपड़ी
वर्षा हुई और कौवे का सारा अनाज बह गया। इस तरह से आलसी कौवा भूखा मरा तथा गिनती रही ने अनाज का भंडार भर दिया। इसीलिए ठीक ही कहा है कि हमें आलस्य से दूर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? आलस्य से। इसके बाद में सबसे बड़े धन की बात आती है। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था, उसके दो पुत्र थे, बबलू और बिट्टू। जैसे ही बबलू और बिट्टू कुछ बड़े हुए, उन दोनों को उसने शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय भेज दिया। विद्यालय जाकर बबलू ने मन लगाकर पढ़ना लिखना शुरू किया, किंतु बिट्टू की पढ़ने में कोई विशेष रुचि नहीं थी। अतः बबलू सदैव अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता था। बिट्टू बस किसी प्रकार चलता पढ़ता उपयोग हो जाता था। बिट्टू कुछ वर्ष तक पढ़ता रहा, किंतु फिर एक दिन उसने अपने पिताजी से स्पष्ट रूप से कहा दिया कि उसके पढ़ने में कोई रुचि नहीं है। अतः उसने विद्यालय छोड़ दिया। उसके व्यापारी पिता ने इसे व्यापार में लगा दिया। अब व्यापारी के दोनों पुत्र दो विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ रहे थे। बबलू पढ़ाई कर रहा था और बिट्टू व्यापार। धीरे धीरे बिट्टू का व्यापार उन्नति करने लगा। वह दो कारखानों का मालिक हो गया और काफी धनवान हो गया। बबलू उच्च शिक्षा प्राप्त कर एक बड़ा विद्वान बन गया। उसे धन कमाने में कोई रुचि नहीं थी। वह सारा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत में विश्वास करता था। एक दिन जब बिट्टू और बबलू दोनों भाई भोजन कर रहे थे, तो बबलू ने बिट्टू का उपहास करना प्रारंभ कर दिया और बोला, भाई बबलू, तुमने व्यर्थ में अपना जीवन पुस्तकों के बीच में नष्ट कर दिया। यह पुस्तकें तुम्हें क्या देगी? इनका क्या मूल्य है? यदि तुम इनको बेचना नहीं चाहोगे तो 1500 रुपये में से अधिक नहीं मिलेंगे। अब जरा मुझे देखो, मेरे पास कार है, रहने का शानदार मकान है, दो कारखाने में लाखों रुपये हैं, मेरे पास सारी सुविधाएं हैं, लोग मेरा सम्मान करते हैं, तुम्हें कौन पूछता है? यदि तुम अलग रहने लगो तो सारा जीवन ही बिता पाओगे। बबलू चुपचाप बिट्टू की बात सुनता रहा। बिट्टू अपनी बात समाप्त कर चुका तो वह बोला, मेरे भाई, तुमने जो कुछ कहा हो सकता है वह सत्य, किंतु मेरे विचार में धन का कोई विशेष महत्व नहीं है। विद्या धन ही सबसे बड़ा धन है। इस धन को चोर चुरा नहीं सकता कोई शक्तिशाली पुरुष। यहाँ तक कि राजा भी इसे छीन नहीं सकता है। न अग्नि इसे जला सकती है, न वर्षा इसे बहा सकती है। धनवान व्यक्ति का सम्मान केवल अपने ही नगर में होता है। इसके विपरीत विद्वान व्यक्ति का हर स्थान पर सम्मान होता है। राजा भी उसके सम्मान में सिंहासन छोड़कर खड़ा हो जाता है। धनवान व्यक्ति को लोग उसकी मृत्यु के बाद भूल जाते हैं। विद्वान व्यक्ति मरकर भी अमर हो जाता है। बिट्टू अपने भाई की बातों पर कोई ध्यान नहीं देकर उसकी हंसी भी उड़ाता रहा। कुछ वर्ष बाद बिट्टू को व्यापार में हानि होने लगी और दिन प्रतिदिन गरीब होने लगा। कारखाना और मकान कर्मचारियों का कर्जा चुकाने में दिख गए। निराश बिट्टू ने अपने भाई बबलू के पास जाने का निश्चय किया। बबलू के पास जाते समय उसने देखा कि एक मैदान में बहुत लोग जमा थे। उसमें मंच बना हुआ था। उसने देखा मंच पर बबलू बैठा हुआ था। उसके गले में मालाएं पड़ी हुई थी। लोग उसके सम्मान में गीत गा रहे थे। कभी मंत्री जी ने मंच पर बबलू से हाथ मिलाया और गले लगाया और उसे 1 लाख का चेक भेज दिया। मैदान में बैठे लोग तालियां बजाकर उसका स्वागत कर रहे थे। यह दृश्य देखकर बिट्टू का दिल खुशी से भर गया। उसे अपनी भूल से बहुत पश्चाताप होने लगा। उसे ज्ञान हो गया था कि वास्तव में विद्या धन ही सबसे बड़ा धन है। हमें विद्या और विद्वानों का सम्मान करना चाहिए। इस बात से ये शिक्षा मिलती है। एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, सब लोग याद कर लो। इसलिए सारी किताबें रिपीट करवाएंगे। उसके बाद थोड़ी मीठी का भी सुन लेंगे। उसके बाद में है शिष्टाचार की बातें। शिष्टाचार जो शब्दों से मिलकर बना है। शिष्ट प्लस आचार, अर्थात अच्छा व्यवहार को दूसरों से सदैव अच्छा आचरण करना चाहिए। जिसके कुछ नियम इस प्रकार हैं। अपने से बड़ों के साथ नम्रता से बोलना चाहिए। ऊंची आवाज में बोलना अशिष्टता है। सड़क पर चलते फिरते मुस्कुराना भी चाहिए। मूंगफली तथा केले के छिलके को बिरदान में ही फेंकने चाहिए। घर आए अतिथि का आदर सत्कार करना चाहिए। उन्हें प्रणाम करके उचित स्थान पर बैठाना चाहिए। बातचीत करते समय पहले दूसरों की बातें सुने, फिर शांतिपूर्वक अपनी बातें कहें। किसी भी जगह थूकना, नाक साफ करना तथा मूत्र त्याग देना अशिष्टता है। बात करते या सुनते समय हाथ रगड़ना, कपड़ा चबाना, नाक या मुँह में उंगली डालना, जीभ निकालना आदि क्या है? अशिष्टता है। बातचीत करते समय सामान छेड़ना, पैर
जाना भी बुरी बात है। धार्मिक स्थलों तथा रसोई घर में जूते चप्पल पहनकर न जाएं। जो बात करने वाले व्यक्तियों के बीच से होकर गुजरना और उनके बीच में बोलना अशिष्टता है। रेल बस कार आदि में चढ़ते समय लाइन में खड़े होना चाहिए। बस या रेल आदि में बूढ़ों बच्चों तथा स्त्रियों को खड़ा देखकर उन्हें अपनी जगह देनी चाहिए। शिष्टाचार मनुष्य को महान बनाता है। शिष्ट व्यक्ति चरित्रवान और विनम्र बनता है। शिष्टता सफलता की पहली सीढ़ी है। शिष्टाचार के नियम स्थान या समय समय पर अलग अलग हो सकते हैं। हमें शिष्टाचार के नियमों का पालन करना चाहिए। उसके बाद में बात आती है ईमानदार लकड़हारा की। एक गांव में मेहनती और ईमानदार एक लकड़हारा रहता था। गांव के पास एक जंगल था। उसी जंगल में वह लकड़हारा रोज सुबह लकड़ियाँ काटने जाता था। वह दोपहर तक लकड़ियाँ काटता था, फिर लकड़ियाँ बेचने पास के बाजार में जाता और शाम को थका हारा घर लौटता था। एक दिन वह लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। जंगल से होकर एक नदी बहती थी। नदी किनारे घने पेड़ थे। वह उन्हीं में से एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ काटने लगा। एकाएक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और नदी के नीचे नदी में गिर पड़ी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसने सोचा अब वह क्या करेगा, अब तो भूखा ही रहना पड़ेगा। यह सोचते सोचते वह रोने लगा। उसका दुख नदी में रहने वाले और देवता से नहीं देखा गया। उन्होंने नदी से बाहर आकर लकड़हारे से उसे रोने का कारण पूछा। लकड़हारे ने बताया कि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। अब वह लकड़ियाँ कैसे काटेगा। यह कहकर वह फिर रोने लगा। वरुण देव ने पूछा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाता हूँ। इतना कहकर वरुण देव ने नदी में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर नदी से बाहर आए। क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? वरुण देव ने पूछा। लकड़हारे लकड़हारे ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं है कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। वरुण देव ने फिर नदी में डुबकी लगाई। इस बार वे चांदी की कुल्हाड़ी लेकर निकले और लकड़हारे से बोले, क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं, यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। लकड़हारे ने कहा। अब वरुण देव ने फिर नदी में डुबकी लगाई और लोहे की कुल्हाड़ी के साथ नदी से बाहर निकले। वरुण देव ने कुल्हाड़ी लकड़हारे को देखते हुए कहा, पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने खुश होकर कहा, हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। उसने वरुण देव को धन्यवाद दिया। वरुण देव ने कहा, मैं इस नदी का देवता वरुण हूँ। मैं तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ले रहा था। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और सोने चांदी की ये कुल्हाड़ियाँ भी तुम्हें इनाम में देता हूँ। लकड़हारे ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ वरुण देव का वरदान समझकर ले ली और सुख से रहने लगा। प्रत्येक मनुष्य को अपना जीवन ईमानदारी से व्यतीत करना चाहिए। इस पूरे वाक्य का ठीक है, प्रत्येक मनुष्य को अपना जीवन ईमानदारी से व्यतीत करना चाहिए। अब बात आती है सत्य के चमत्कार की। सत्य का चमत्कार कैसे होता है। एक चोर था, उसको धर्म और सच्चाई में कोई विश्वास न था। एक दिन उसके घर पर एक साधु आए। उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे भोजन कराओगे? चोर हंस पड़ा और बोला, क्या आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? साधु ने कहा, कभी सभी ईश्वर के बनाए हुए हैं, भले ही वह किसी भी धर्म या जाति के हों। ईश्वर सदा सत्य बोलने वालों की रक्षा करता है। चोर ने कहा, मुझे विश्वास तो नहीं होता, परंतु आप खाना खाएं, आपकी बात में आजमा कर देखूंगा कि क्या सच्चाई के द्वारा रक्षा मिल सकती है। साधु बोले, तुम स्वयं इस बात को जान लोगे कि सच सदा ही सुख व लाभ देता है। अगले दिन चोर राजमहल में जा घुसा। उसने कीमती गहने व रुपयों को चुराकर एक गठरी में बांध दिया। वह राजमहल के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचा, उसे पहरेदार ने देखा तो कड़क कर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? सहसा चोर ने चोर को साधु की बात याद आ गई। उसने सोचा कि आज मैं भी सच बोलकर देखूंगा कि सत्य से मेरी रक्षा कैसे होती है। चोर ने उत्तर दिया, जी मैं चोर हूँ, राजा का धन चुरा कर ले जा रहा हूँ। पहरेदार ने एक क्षण को सोचा और हंसने लगा। उसे लगा कि यह व्यक्ति अवश्य ही मजाक कर रहा है या फिर कोई पागल है। भला चोर कभी स्वयं को चोर कहेगा। उसने कहा, जाओ जाओ, सुबह सुबह मजाक अच्छा नहीं।
चोर सुरक्षित घर लौट आया। आज उसने सत्य का चमत्कार देख लिया था। उसने भविष्य में सदा सच बोलने का प्रण कर लिया था। उसे विश्वास हो गया कि यदि वह सच्चाई से धन के लिए परिश्रम करे तो उसे चोरी नहीं करनी पड़ेगी और न ही डर कर जीना पड़ेगा। वह उसी दिन से परिश्रम करके धन कमाने लगा। हमें सदा सत्य बोलने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे संसार में डर करके जीना नहीं पड़ता है। उसके बाद में है अनुशासन का महत्व। अनुशासन का जीवन में बड़ा महत्व है। अनुशासन का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अनुशासन के बिना न तो परिवार चल सकता है और न ही कोई संस्था या राष्ट्र। वास्तव में अनुशासन ही संगठन की कुंजी है और प्रगति का सोपान है। अनुशासन पूर्ण बालक बिगड़ जाता है। अनुशासन का प्रशिक्षण बचपन में और घर से ही शुरू होना आवश्यक है। अनुशासन केवल फौजों के लिए ही नहीं है, तो जीवन के हर क्षेत्र के लिए अति आवश्यक है। अनुशासन दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। किसी भी व्यक्ति के प्रशिक्षण के लिए ये दोनों आवश्यक हैं। किसी राष्ट्र का परिचय उसके अनुशासन नागरिकों से ही मिलता है। सभी अनुशासनों का मूल आधार व्यक्तिगत अनुशासन है। जब तक कोई भी व्यक्ति अपने आप अनुशासन और नियम पालन में बंद नहीं जाता, तब तक उसे दूसरे से वैसा करने की आशा करना व्यर्थ है। यह सारी सृष्टि अनुशासनबद्ध है। यह संसार एक दैवीय अनुशासन पर चल रहा है। जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, तारे, समुद्र, पर्वत, हवाएं तथा चारों ओर फैले हुए नक्षत्रगण सभी एक अनुशासन पर चलकर अपनी मर्यादा पर कायम रहते हैं, वैसे ही मनुष्य को भी अपने सभी कार्यों में अनुशासन का पालन भी नियमित रूप से करना चाहिए। अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन करना। अनुशासन का महत्व जीवन के सभी क्षेत्रों में जानकर हम एक श्रेष्ठ नागरिक बन सकते हैं। अतः हमें अनुशासन का नियमित रूप से पालन करना चाहिए। इस पूरे पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। किसी राष्ट्र का परिचय उसके अनुशासनबद्ध नागरिकों से ही मिलता है। अतः हमें अनुशासन का नियमित रूप से पालन करना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनते हैं और रिपीट करवा रहे हैं। जब सुना जाएगा तो एकदम राइट सुना जाएगा। ठीक, बीच में कोई अक्षर ना ही छूटने पाए और ना ही कोई ये बताए कि हाँ ये कम था, याद नहीं करता है। ठीक, अगला है असफलता का राज। भगवान ने संसार के सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है। क्या बनाया है? भगवान ने संसार के सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है। किंतु फिर भी कुछ लोग धनी हैं, कुछ निर्धन है, कुछ सफल है और कुछ असफल है। ऐसा क्यों? इसका कारण है भगवान द्वारा दी गई शक्तियों का उचित प्रयोग न करना। सफलता के लिए ना तो आयु ही कोई बंधन है और ना ही कोई अन्य परिस्थिति। फिर क्या बात है कि कुछ लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं और कुछ जहाँ है वहीं रह जाते हैं। आइए इस पाठ के माध्यम से इस रहस्य को समझने का प्रयत्न करें। प्राचीन काल में मगध का देश समृद्ध तथा धन धन से पूर्ण देश था। प्रजा बहुत सुखी तथा संपन्न थी। देश के शासक कुमारगुप्त बहुत विद्वान, न्यायकारी, कला प्रेमी तथा प्रजा पालक थे। मगध के पड़ोस में हुलों का राज्य था। वह मगध की समृद्धि और संपन्नता से ईर्ष्या करते थे। जब भी अवसर मिलता वह मगध पर आक्रमण करते और देश को लूटकर चले जाते, जिससे राजा कुमारगुप्त बहुत दुखी थे। महाराज कुमारगुप्त का एक पुत्र था स्कंदगुप्त। उससे अपने पिता का दुख देखा नहीं गया। स्कंदगुप्त ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अत्याचार करना यदि पाप है तो अत्याचार सहना भी पाप है। यदि आप हुलों को नहीं रोक सकते तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इन हुलों से युद्ध करूंगा और उन्हें सबक सिखाऊंगा। राजकुमार स्कंदगुप्त की आयु कम थी। वह अभी युवावस्था में ही दहलीज पर ही था। अतः कुमारगुप्त ने कहा, बेटा स्कंदगुप्त, तुम अभी बालक है, हुलों से युद्ध करना कोई हंसी खेल की बात नहीं है। स्कंदगुप्त की आयु सीधे बैठो स्कंदगुप्त की आयु यद्यपि कम थी, किंतु उसमें साहस और दृढ़ संकल्प की कमी नहीं थी। साहस और निर्भीकता मानो उसमें फूट कर खड़ी थी। उसने अपने पिताजी के भय तथा और संदेह को दूर करते हुए वीरता पूर्वक कहा, पिताजी, उम्र से या शरीर से विजय पराजय का कोई संबंध नहीं है। दृढ़ मनोबल ही विजय का कारण होता है तथा दुर्बल मन ही पराजय का कारण होता है। अतः आप मेरी आयु या शरीर का ध्यान न दें, वरन मेरे मनोबल को अनुभव
अनुभव करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भगवान की कृपा से मैं हूणों को पराजित करके लौटूंगा। कुमारगुप्त ने अपने पुत्र के दृढ़ निश्चय के आगे विवश होकर उससे युद्ध करने की आज्ञा दी। 2 लाख सैनिकों के साथ किशोर स्कंदगुप्त ने हूणों पर ऐसा भयंकर आक्रमण किया कि हूण जो माल मगध का लूट कर ले गए थे उसे तो वापस लिया ही, साथ ही हूणों की राजधानी पर भी मगध का ध्वज फहरा दिया। अपने कार्य से स्कंदगुप्त ने सिद्ध कर दिया कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है भगवान उसका साथ देता है। इतिहास इस प्रकार के उदाहरणों एवं घटनाओं से भरा पड़ा है। छत्रपति शिवाजी ने केवल 19 वर्ष की आयु में अपनी वीरता का तो लोहा तोरण का किला जीतकर मनवा लिया था। अकबर ने 16 वर्ष की आयु में ही राजगद्दी संभाल ली थी। उसने अपना शासन इतनी कुशलता से चलाया कि उसे महान मुगल सम्राट अकबर के नाम से जाना जाता है। मात्र 20 वर्ष की आयु में महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर का किला जीत लिया था और अफगानिस्तान से कोहिनूर वापस ले आए थे। संत ज्ञानेश्वर ने मात्र 15 वर्ष की आयु में ही गीता की इतनी सुंदर व्याख्या की थी कि आज भी बड़े बड़े विद्वान उसे पढ़कर नतमस्तक हो जाते हैं। आदि शंकराचार्य ने 16 वर्ष की आयु में ही समस्त भारत के विद्वानों और पंडितों को शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी थी। इस आयु में ही सभी पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित कर उन्होंने सारे भारत में अपनी विविधता का ध्वज फहरा दिया था। इस पूरे पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सफलता का राज जो पाठ का नाम है कि यदि हम साहस, धीरज, बुद्धि, शक्ति तथा और पराक्रम का प्रयोग कर आगे बढ़ेंगे तो असंभव कार्य भी क्या हो जाता है? संभव हो जाता है। अगला है भोजन के नियम। हमारा शरीर एक मशीन की भांति कार्य करता है। किस प्रकार से कार्य करता है? मशीन की भांति। हमारा शरीर एक मशीन की भांति मशीन की भांति कार्य करता है। उसे ईंधन के रूप में हम भोजन लेते हैं। भोजन से हमें कार्य करने की शक्ति मिलती है। भोजन करते समय हमें कुछ अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए। इससे भोजन से हमें पूरी शक्ति मिलती है तथा हमें शिष्टाचार आता है। ये नियम इस प्रकार हैं। भोजन करने से पहले अपने हाथ व मुंह को अच्छी प्रकार से साफ करना चाहिए। भोजन सदैव स्वच्छ स्थान पर ही करना चाहिए। नंबर 2 है भोजन करते समय हमारा मन शांत तथा प्रसन्न होना चाहिए। भोजन करते समय क्रोध को दूर कर देना चाहिए। तीसरा नंबर है भोजन करते समय हमें बातें नहीं करनी चाहिए। भोजन सदैव मुंह बंद करके तथा चबा चबा कर करना चाहिए। चौथा नंबर है सदैव छोटे छोटे ग्रास करके भोजन करना चाहिए। भोजन करने में जल्दबाजी करना असभ्यता है। क्या है? भोजन करने में जल्दबाजी करना असभ्यता है। सदैव भोजन पकाने वाले की प्रशंसा करनी चाहिए। अपनी उंगलियों को भोजन से नहीं भरना चाहिए। भोजन करते समय उंगलियां चाटना असभ्यता है। भोजन के साथ पानी पीने की आदत मत डालिए। आवश्यकता पड़ने पर कम पानी पीजिए। भोजन के 1 घंटे बाद खूब पानी पीजिए। जितना भोजन आप खा सकते हैं उतना ही खाइए। अधिक भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अपने साथ खाने वालों से पहले या बाद में खाना समाप्त मत कीजिए। सभी के साथ भोजन समाप्त कीजिए। भोजन करते समय खाने की ऐसी किसी वस्तु की प्रशंसा मत कीजिए जो उस समय बनी ना हो। बाजार या गली में खड़े होकर खाना बहुत बुरी बात है। केवल घर में खाना खाइए। बासी या बिना ढका भोजन मत कीजिए। उस पर मक्खियाँ बैठकर उसमें रोगाणु फैला देती हैं। भोजन करते समय घृणा पैदा करने वाली चीज़ों का नाम मत लीजिए। भोजन करने के बाद हाथ मुंह को अच्छी प्रकार से साफ कीजिए। कम से कम 4 बार कुल्ला कीजिए और दांत साफ कीजिए। इस पूरे पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? भोजन हमारे लिए बहुत आवश्यक है, अतः हमें इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अब बात आती है दयालु सिद्धार्थ की। बहुत वर्षों पहले की बात है। अपने एक राजकुमार था, उसका नाम था सिद्धार्थ। एक दिन वह अपने बगीचे में घूम रहा था। अचानक उसके पास एक हंस आकर गिरा। उसके शरीर में एक तीर लगा था। दर्द के मारे वह तड़प रहा था। उसके शरीर से खून भी बह रहा था। सिद्धार्थ ने उस हंस को उठा लिया, उसके शरीर से तीर निकाला, उसका घाव धोया, फिर उस पर पट्टी बांध दी। अभी उसका चचेरा भाई देवदत्त वहां आ गया और बोला, यह हंस मेरा है, मैंने इसे तीर से गिराया है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ बोला, नहीं, यह हंस मेरा है, मैंने इसे बचाया है। दोनों में बहस होने लगी।
वह दोनों राजा के पास गए। राजा कोई और नहीं, सिद्धार्थ के पिता थे। दोनों ने अपनी अपनी बात उनके सामने रखी। राजा ने दोनों के बात बड़े ध्यान से सुनी और फैसला सुनाना। देवदत्त, तुम तो इस हंस को मारना चाहते हो, पर सिद्धार्थ ने इसे बचाया है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ का है। बचाने वाला मारने वाले से श्रेष्ठ होता है। बच्चों, सदैव ध्यान रखो कि अपने से दुर्बल, बूढ़े, कमजोर और बेजुबान पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव दिखाओ। जहाँ तक हो सके दूसरों की सहायता करो। यदि आपका कोई मित्र गरीब है तो उसका मजाक कभी मत उड़ाओ, उसकी सहायता करो, एहसान दिखाकर नहीं, मित्रता के नाते। जो लोग गरीबों या दीन दुखियों की सहायता करते हैं, भगवान भी उनकी सहायता करते हैं। यदि कोई नेत्रहीन, विकलांग या वृद्ध व्यक्ति सड़क के एक किनारे पर खड़ा है तो सड़क पार करने में उसकी सहायता करो और अपनी दयालुता दिखाओ। कभी कभी कुछ लोग भूख या गरीबी के कारण भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। यदि आप उन्हें कुछ देना ना चाहो तो मत दो, पर उन्हें अपशब्द कहना भी ठीक नहीं है। कुछ बच्चे पशु पक्षियों को पत्थर आदि मारकर घायल कर देते हैं। ऐसा करने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। ऐसा कभी मत करो। सभी जीव जंतु उसी ईश्वर के बनाए हुए हैं। वे भी सुख दुख का उसी तरह अनुभव करते हैं जैसे कि हम और आप। यदि कोई व्यक्ति आपको सताए या पत्थर मारे तो आपको कैसा लगेगा? इसलिए जीव जंतुओं पर दया करो, कभी उन्हें पकड़ने का प्रयत्न मत करो। वह स्वतंत्र रहने में ही सुखी रहते हैं, पिंजरे में नहीं। इस पूरे पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें पशु पक्षियों, दुर्बल तथा दीन दुखियों की सदैव सहायता करनी चाहिए। ये था आज का नैतिक शिक्षा, जो पूरा हो गया तकरीब में। और याद करके आओ, हम बता रहे हैं कि इसीलिए रिपीट करवा रहे हैं कि जब क्वेश्चन का आंसर सुना जाए तो एकदम राइट आंसर पूरा उत्तर मिलना चाहिए। जी, इस बात को सभी लोग ध्यान से सुनते रहिए।